हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए तो देखो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टी 6। ठीक है, अगर लास्ट क्लास में 5 तक हुई थी तो इसको 6 का डाल लो, 6 तक हुई थी तो 7 डाल लो। तो ऐसे मत सोचना कि ये नंबर सही है गलत, बेसिकली बस प्रॉपर्टी जो वो बच्चों तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं समेशन और डिफरेंस आइडेंटिटीज, समेशन और डिफरेंस आइडेंटिटीज। यहां पे बच्चों जो भी फॉर्मूलाज आने वाले हैं उन फॉर्मूलाज को तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से बेटा जी उनको लर्न करते हुए चलना है, एक एक फॉर्मूला जो उनको ध्यान से। अब देखो यहां पे बेसिकली जो फॉर्मूलाज है वो किस टाइप के होने वाले हैं वो देखो मैं तुम्हें एक मिनट बता देता हूं कि फॉर्मूलाज हम कौन से टाइप के करने वाले हैं। जैसे बच्चों साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स y आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ गया, तो इन टाइप के फॉर्मूलाज को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे लर्न करने की क्या ट्रिक है अपने पास में और क्या बेसिकली मेथड है उनको सोल्व प्रूफ करने का कि कैसे ये फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों एक चीज तो अभी से तुम क्लियरली लेके चलना कि यहां पे मैं दो वेरिएबल ले रहा हूं x एंड y। ठीक है ना, दो वेरिएबल x एंड y ले रहे हैं और वो बेटा जी पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि जो भी मैं तुम्हें फॉर्मूलाज लिखाने वाला हूं या फिर जो भी मैं तुम्हें ड्राइव कराने वाला हूं वो हमेशा बेटा एक्स वाई पॉजिटिव के लिए मैं तुम्हें ड्राइव करा रहा हूं। तो अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में एक्स या वाई में से कोई भी एक नेगेटिव हो गया या दोनों नेगेटिव दे दिए, तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा कि कहीं पे भी माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जो बेटा उसको पॉजिटिव बनाओ, उसके बाद में आगे हम प्रोसीड कर पाएंगे। क्लियर है इतनी चीज? तो ये चीज अपने माइंड में अभी से सेट करके चलो। अब बेटा जो नेगेटिव होगा उसके लिए भी अगर तुम सोल्व करोगे तो फिर वो डिफरेंट और फॉर्मूलाज होंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज जो वो ज्यादा हो जाएंगे। तो बेस्ट वे क्या है कि एक्स वाई जो उसको तुम स्टैंडर्ड बना लो कि इसको सबसे पहले हमें पॉजिटिव बनाना, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला बच्चों अपने पास में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये फॉर्मूला एक बार देखो मैं लिख देता हूं, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों कब होगा तुम्हारे पास? वेन एवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। एक सेकेंड फॉर्मूला बेटा जी होगा पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब होगा ये? वेन एवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूलाज है। ऐसे बेटा कोस इनवर्स के अंदर फिर टेन इनवर्स के अंदर ऐसे सारे फॉर्मूलाज है। तो प्रूफ देखो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसका प्रूफ बेटा जी बता रहा हूं। तो बाकी के जो प्रूफ है वैसे इसका भी प्रूफ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं डायरेक्टली, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना बेटा। अगर प्रूफ तुम करने लग गए एग्जाम में तो तुम्हें पता है कितना टाइम वेस्ट होगा, तो फॉर्मूलाज अपने को याद तो रखनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज इसका देखो मैं डेरिवेशन करा रहा हूं या ऐसा बोला कि प्रूफ करा रहा हूं, बट बाकी के आगे के जो वो मैं डायरेक्टली फॉर्मूलाज लिखूंगा। तो तुम खुद जो है ऐसा नहीं कि फॉर्मूलाज तो याद करना है, बट बेटा उनका डेरिवेशन या प्रूफ जो एक बार तुम खुद से करके देखना। ठीक है, सबका कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, जैसे इसका प्रूफ कर रहा हूं बाकी भी सेम का प्रूफ जो वो ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जो उसके ये दो फॉर्मूला जो वो कैसे आए, कहां से आए, तो ध्यान से समझते हुए चलना। ये बेटा हमने ऐसा मान लिया कि जो साइन इनवर्स ऑफ x है उसको, ये साइन इनवर्स x का मतलब क्या होता है? एक एंगल होता है, उस एंगल को बच्चों हमने कुछ लेट कर लिया a। अब देखो एक चीज बताओ यहां से, अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू a है तो बेटा जी x जो वो क्या होगा अपने पास? साइन a, दोनों साइड साइन ले लो, x की वैल्यू साइन a आ गई, यानी साइन a की वैल्यू x आ गई, तो कोस a जो वो कितना आएगा अपने पास में? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर साइन ए की वैल्यू x है तो कोस ए ऑब्वियस सी बात है कितना होगा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए सिमिलर वे में साइन इनवर्स y जो उसको बच्चों हमने b लेट कर लिया, तो इस केस में क्या होगा? y की वैल्यू आ गई अपने पास में साइन b। अब अगर हम बात करें अगर कोस b की, तो कोस b कितना आएगा? रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो साइन इनवर्स x को हमने a बोला है, तो a बताइए कहां से कहां तक हो सकता है? साइन इनवर्स x की रेंज जो वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, बट बेटा हमने x जो उसको पॉजिटिव लिया है। अगर x को हमने पॉजिटिव लिया है तो a और b
क्योंकि y को पॉजिटिव लिया तो a और b जो बच्चों दोनों ही अपने पास में कहां से कहां तक लाई करेंगे, 0 to π/2 जो ये लाई करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है यानी कि 0 भी नहीं है तो 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, नहीं तो 0 to π/2। अब इनके बेसिस पे देखो a और b की अपने पास में यहां से रेंज a जो वो भी 0 to π/2 आएगा और b जो वो बेटा 0 to π/2 आएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इनके बेसिस पे a प्लस b जो वो कहां से कहां लाई करेगा। तो देखो सिंपली ऐसा सोचो कि a जो उसको हमने लिखा 0 to π/2 और b जो उसको भी बेटा हमने लिखा क्या 0 to π/2। अब देखना इन दोनों से अगर मैं बात करूं a प्लस b की तो a प्लस b जो वो कहां से कहां तक होगा 0 to π होगा। अरे बोलो यस और नो, a प्लस b जो 0 to π होगा। अब अगर हम बात करें a माइनस b की तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसमें से b को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो -π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू -b इज लेस देन 0। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों को तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो ऐड करेंगे तो a माइनस b, इस साइड में बच्चों ये कितना आ गया -π/2 और यहां पे कितना आ गया π/2। यानी जब a 0 to π/2 और b भी 0 to π/2 अगर लाई कर रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि a प्लस b जो बेटा 0 to π लाई करेगा और अपने पास में यहां पे क्या है कि a माइनस b जो वो कहां से कहां तक लाई करेगा -π/2 से π/2 जो वो लाई करेगा। ठीक है नीचे। अब देखो अपने को फाइंड क्या करना था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब साइन इनवर्स x को हमने a लेट कर लिया है और साइन इनवर्स y जो उसको b लेट कर लिया है, तो इसका मतलब अब अपने को क्या फाइंड करना है बच्चों, a प्लस b जो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो a प्लस b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर मान लो मैं पहले एक बार ये चीज लिखता हूं साइन ऑफ a प्लस b, तो साइन a प्लस b क्या आएगा अपने पास, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ऐसा होता है बच्चों साइन a प्लस b। चलो नेक्स्ट देखना साइन a प्लस b, साइन ए की वैल्यू बेटा x है, cos b की वैल्यू √1 माइनस वाई स्क्वायर, cos a की वैल्यू y है और साइन b की वैल्यू y है और cos a की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखो अगर दोनों साइड हम साइन इनवर्स ले लें तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब देखो यहां पे ये फॉर्मूला तो आ चुका, बट ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x लिखा है, तो बच्चों क्या हम इसको डायरेक्टली a प्लस बी लिख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा ये डिपेंड करता है कि एंगल जो वो क्या है। अरे यही तो बोला था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x वो x कब होता है, जब x की वैल्यू -π/2 टू π/2 लाई करे। बट बेटा यहां पे तो अपने को पता है कि a प्लस बी जो वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है अपने पास 0 to π, 0 to π लाई कर रहा है। इसका मतलब बेटा 0 to π/2 में इसकी डेफिनेशन अलग होगी और π/2 टू π में डेफिनेशन अलग होगी। तो फर्स्ट केस हमने ले लिया केस 1, जब बच्चों a प्लस बी जो है वो अपने पास में सपोज लाई कर रहा है 0 to π/2। अब अगर a प्लस बी 0 to π/2 लाई कर गया तो अब बताइए बच्चों साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x जो वो कहां से कहां लाई करेगा। अब देखो a प्लस बी जो वो 0 to π/2 लाई कर रहा है, इसका मतलब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि a प्लस बी जो वो क्या होगा लेस देन π/2, क्योंकि अपने को बेसिकली इस फॉर्मेट में फॉर्मूला फाइंड करना तो x और y में कंडीशन जो पता होनी चाहिए। a b में तो कंडीशन पता चल गई, x y में क्या, तो a प्लस बी लेस देन π/2 ऐसा बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0। अब यहां से a जो उसके लिए देखो हम क्या बोल सकते हैं, π/2 माइनस b बोल सकते हैं a के लिए। और बेटा जो साइन जो अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो दोनों साइड साइन ले लो, तो ये क्या आ गया साइन a इज लेस देन साइन π/2 माइनस b, बच्चों क्या बनेगा cos b। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइन a था x, cos b बच्चों है 1 माइनस वाई स्क्वायर, x और y जो दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ठीक है, यानी a प्लस बी जब 0 to π/2 लाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो क्या लेस देन 1। और बच्चों जब a प्लस बी 0 to π/2 है तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी क्या बनेगा a प्लस बी, तो इसका मतलब यहां से अब क्या आ गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों ए क्या था, ए था अपने पास में साइन इनवर्स एक्स, बी था अपने पास में साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटा जी यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 1। ठीक है इतनी चीज। ये फर्स्ट केस हो गया जब a प्लस बी जो वो 0 टू पाई बाय 2 लाई करे। चलिए बेटा जी अब सेकंड केस लेते हैं, केस 2 व्हेन a प्लस बी लाइज बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई। तो देखो वापस से सेम वही चीज है, a प्लस बी जो अब क्या हो रहा है, ग्रेटर देन पाई बाय 2 हो रहा है। तो a प्लस बी को अगर हम ऐसा बोले ग्रेटर देन पाई बाय 2, तो वापस से बच्चों a जो वो क्या होगा, ग्रेटर देन पाई बाय 2 माइनस बी। वापस से दोनों साइड साइन ले लोगे तो क्या होगा, साइन a इज ग्रेटर देन साइन b। और साइन a बच्चों क्या था, x, साइन सॉरी ये क्या बनेगा, कोस b। कॉस b की वैल्यू क्या थी, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से जरा देखो क्या बन रहा है, या फिर यहां पे देखो पाई बाय 2 जो इसको इंक्लूड भी तुम कर सकते हो, क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं किया था, कहीं पे भी एक जगह तुम्हें इंक्लूड इसको करना होता बेटा। तो ये ऐसा आ गया। तो ये देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो वापस से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहां पे कैसा था, लेस देन 1। तो अब बच्चों जब a प्लस बी पाई बाय 2 टू पाई में, तो उस केस में साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी, याद करो वापस से साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ जो था वो ऐसे था। तो जब पाई बाय 2 से बड़ा है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आएगी, और इसकी बेटा जी इक्वेशन जो वो कितनी है, पाई माइनस एक्स, ये होती है। तो इसका मतलब है कि अब अगर मैं ये चीज लिखूं साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा जी, पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस a प्लस बी। तो ये बच्चों पाई माइनस a प्लस बी जो वो किसके इक्वल आएगा, अगेन साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो a प्लस बी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। a प्लस बी का मतलब है क्या बच्चों, a प्लस बी का मतलब, a का मतलब है साइन इनवर्स x और b का मतलब बेटा जी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ y। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई, साइन इनवर्स ऑफ सॉरी a प्लस बी कितना आएगा अपने पास में, हमने क्या लिखा है यहां से पाई माइनस ये, तो या तो एक बार डायरेक्टली ऐसा लिख दो, a प्लस बी जो उसको दूसरी साइड लेके जाओ, राइट हैंड साइड लेके गए तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना बनेगा, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा कब होगा, व्हेन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और देखो यही अपने पास में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो था वो लिखा हुआ था। तो इसका मतलब बेटा देखो ये रिजल्ट जो उसको ऐसे हम प्रूफ भी इजीली कर सकते हैं। बट अगेन तुम्हें ध्यान क्या रखना कि जैसे ही क्वेश्चन आए सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक्स वाई जो उसको पॉजिटिव बनाना, बाकी सारे काम बच्चों बाद के। ठीक है, तो आगे के भी जो फॉर्मूलाज है समीशन और डिफरेंस वाले, उनमें बेटा सेम इसी वे से तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो मैं डायरेक्टली तुम्हारे सामने ये फॉर्मूलाज जो वो लिख देता हूं, इनको तुम्हें याद रखना है। तो फर्स्ट तो देखो वापस यही हो गया अपने पास में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो है वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो क्या हो बच्चों, लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगेन बच्चों ये फॉर्मूला जो सब किसके लिए चल रहे हैं, एक्स वाई पॉजिटिव के लिए। तो ये फॉर्मूला बेटा जी अपने पास में होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये फॉर्मूला कब होगा, जब एक्स वाई की वैल्यू कैसी हो, लेस देन 1। इसकी वैल्यू बेटा होगी पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1। और बच्चों अगर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो उस केस में ये क्या बनेगा, पाई बाई 2। कब, जब एक्स वाई की वैल्यू 1। ये बच्चों tan इनवर्स x वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इनको तो तुम्हें याद रहने चाहिए हमेशा,
ये माइंड में सेट होना चाहिए कि एक्स वाई अगर पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसकी, और अगर सॉरी एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, और इसके बाद में tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई जो क्या होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखो थर्ड है cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई। cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स y। तो इसका बेटा अब एक ही फॉर्मूला, इस यहां पे x और y के बारे में कोई कंडीशन है, इसका फॉर्मूला एक ही अपने पास में, सिंपली cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहां से तुम याद रखने की देखो आसान तरीका है, यहां पे एक्स वाई पॉजिटिव था, तो एक्स वाई पॉजिटिव था तो cos इनवर्स x इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 टू पाई, बट अगर x पॉजिटिव है तो बेटा ये क्या बनेगा 0 टू पाई बाय 2, ये भी क्या बनेगा 0 टू पाई बाय 2, तो ओवरऑल क्या बना 0 टू पाई। लेफ्ट हैंड साइड जो वो भी बेटा 0 टू पाई है, राइट हैंड साइड भी 0 टू पाई है, तो कुछ भी पाई ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की तुम्हें यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है इतनी चीज। चलिए उसके बाद में देखो फोर्थ है बच्चों अपने पास में साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई। इसकी वैल्यू अपने पास में होगी बच्चा जी साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे भी बेटा जी कोई कंडीशन नहीं है एक्स वाई पे, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा। उसके बाद में फिर से फिफ्थ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका भी बेटा जी अपने पास में सिंपल एक ही फॉर्मूला है, क्या tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। उसके बाद में बच्चों फिर से cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y। अब देखना इसको ध्यान से समझना तुम, क्योंकि बेटा फॉर्मूला जो वो याद रहना कब स्टार्ट होते हैं, जब तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक समझ में आए कि कहां पे पाई ऐड करना है, कहां पे सब्ट्रैक्ट करना है या कहां पे कुछ नहीं करना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो ये बनेगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पे एक्स वाई पॉजिटिव थे तो इसका मतलब cos इनवर्स एक्स वो कहां से कहां बेटा लाई करेगा 0 टू पाई बाय 2। सिमिलर वे में cos इनवर्स y जो भी 0 टू पाई बाय 2 लाई करेगी। तो इसका मतलब ये ओवरऑल पूरा पार्ट जो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वो बेटा कहां से कहां लाई करेगा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 लाई करेगा। इतनी बात समझे। अब जरा इसको ध्यान से देखो, cos इनवर्स xy प्लस में ये सब कुछ आ रहा है अपने पास, तो ये पूरा पार्ट जो 0 टू पाई लाई करेगा। अब सपोज ये वाला माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो जब ये माइनस पाई बाय 2 से 0 में लाई करेगा, सपोज ये कभी माइनस पाई बाय 2 से 0 में भी लाई करेगा, तो जब ये बेटा माइनस पाई बाय 2 से 0 में लाई करेगा तो उस केस में ये तो 0 टू पाई लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वहां से तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये जब 0 टू पाई बाय 2 लाई करेगा और ये जब 0 टू पाई लाई करेगा, वहां पे तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो सेटिस्फाई है। बट जब ये माइनस पाई बाय 2 से 0 लाई कर रहा है, वो 0 टू पाई लाई कर रहा है, तो इक्वल नहीं हो सकते, तो उस केस में इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा माइनस cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ये देखो अपने पास में इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इसके लिए अपने पास में कंडीशन जो वो क्या होगी ना, तो इसका देखो फंडा समझ में आ गया ना कि एक जगह जो वो माइनस से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया। तो ये बेटा अपने पास में क्या होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये x इज लेस देन y। ये देखो कैसे पता चला, ध्यान से समझो फिर से। अगर x लेस देन y है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बेटा फाइंड कर रहे हैं। सपोज x इज लेस देन y है, तो cos इनवर्स x का ग्राफ दोबारा से याद करो, इसका ग्राफ जो cos इनवर्स x का ऐसा कुछ होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर इनपुट हम कम देंगे तो आउटपुट ज्यादा मिलेगा। अब इनपुट x का ज्यादा है, इनपुट x का ज्यादा है तो बेटा आउटपुट cos इनवर्स x, सॉरी इनपुट x का कम है क्योंकि x इज लेस देन y है, तो इसका मतलब cos इनवर्स x का आउटपुट ज्यादा होगा। इसका आउटपुट इससे ज्यादा, इसका मतलब ये पॉजिटिव बना।
ये पॉजिटिव बना, इसका मतलब ये 0 to π/2 लाई किया, और यहाँ पे अपने को अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी बेटा किससे किस में लाई कर रहा है, 0 to π/2, 0 to π में लाई कर रहा है। बट अब अगर मान लो कि x जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है, इसका मतलब बेटा इनपुट ये वाला ज्यादा है, ये इनपुट ज्यादा, इसका मतलब आउटपुट ये ज्यादा होगा, तो ये आउटपुट ज्यादा होगा, इसका मतलब ये नेगेटिव बना। अब ये नेगेटिव बना, ये अपने पास में पॉजिटिव लिखा था, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक नेगेटिव से बच्चों मल्टीप्लाई इसको कर दिया। समझ में आई बात? तो ये देखो डायरेक्टली अपने पास में ऐसा फॉर्मूला आ गया। चलिए सेवंथ देखो, एक फॉर्मूला अगर हम लिखे 2 sin इनवर्स x, तो इसमें देखो कुछ अलग नहीं है। 2 sin इनवर्स x में अलग क्यों नहीं है, क्योंकि हमने sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा था। तो अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, y और x जो उनको दोनों को इक्वल ले रहे हैं, तो बेटा जी x और y को दोनों को इक्वल लेंगे, तो ये देखो अपने पास में sin इनवर्स x इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा भी क्या बनेगा, x इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी sin इनवर्स 2x इंटू में √1 माइनस एक्स। ये कब था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, यानी 2x स्क्वायर इज लेस देन 1, यानी x जो वो बेटा जी क्या आ गया, -1/√2 से लेके 1/√2। दूसरा एक फॉर्मूला इसके अंदर क्या था, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब बनेगा, व्हेन x इज लेस देन 1/√2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√2। ये सेवंथ फॉर्मूला। उसके बाद में बेटा 8 2 cos इनवर्स x, तो ये फिर से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाले में, वहां पे भी वहां तो एक ही फॉर्मूला था बच्चों, तो cos इनवर्स कितना बनेगा ये अपने पास में, y जो उसकी जगह फिर से x डाल दो, तो y की जगह बच्चों अगर x से डालोगे 2 cos इनवर्स x का मतलब ये होगा ना, y की जगह x डाल दो, तो ये देखो क्या बन रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां पे बच्चों फिर से कोई कंडीशन नहीं है। अब अगर 2 tan इनवर्स x अपने को चाहिए, तो 2 tan इनवर्स x के लिए तो देखो 3 कंडीशन थी ना, तो फर्स्ट तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, व्हेनेवर xy इज लेस देन 1, यानी x स्क्वायर लेस देन 1, तो बच्चों x क्या आ गया, -1 to 1। उसके बाद में पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा जी कब होगा, जब अपने पास में x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यानी x लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1। और लास्ट बेटा जी ये π/2 होगा कब, व्हेन x की वैल्यू क्या हो अपने पास में, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू क्या हो, +-1। ये बच्चों फॉर्मूला जो हो इतने तो तुम्हें याद रहने चाहिए, और याद कैसे रखे वो भी बच्चों मैंने तुम्हें फंडा बता दिया। तो देखो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में हम जनरली क्या करेंगे कि साइन और कोस में भी अगर इनवर्स में गिवन है और समीशन और डिफरेंस को फाइंड करना है, तो बेटा हम ट्राई करेंगे कि हमेशा उसको tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में कन्वर्ट कर लें। तो इनके फॉर्मूलाज तुम्हें विद कंडीशन जो वो हमेशा याद रहनी चाहिए। tan इनवर्स x माइनस y में बच्चों एक ही फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस y में 3 फॉर्मूला। बेसिकली तो देखो वैसे लास्ट 3 फॉर्मूला जो वो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूलाज बेटा टिप्स पे रात में नींदों में भी अच्छे से याद हैं, तो बाकी तो तुम कुछ भी सारी चीजें जो वो इसमें फाइंड कर सकते हो। तो इन पे कमांड जो वो अच्छे से होना जरूरी है। तो 2-4 बार बेटा जी अगर तुम लिखोगे तो इनकी प्रैक्टिस जो तुम्हें हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए देखो कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं ना। तो ये देखो बच्चों एक क्वेश्चन अपने पास में इस टाइप से गिवन है, सॉल्व साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो यहां पे देखो मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन जैसे ही तुम्हारे सामने आए सबसे पहले x और y को बेटा तुम पॉजिटिव बना दो, बट तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे तो ऑलरेडी इनपुट जो वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो बच्चों अब हम क्या चेक करेंगे कि एक्सिस, क्योंकि साइन इनवर्स में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को चेक करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर चेक करें तो ये क्या बन रहा है 1/9 प्लस 9/25। तो ये बेटा जी अपने पास में आ रहा है लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 आता है तो अब तुरंत माइंड में आना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला आ जाता।
चलिए तो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये देखो साइन इनवर्स x कितना था बच्चों 1/3 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 1/। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर दो, साइन इनवर्स ये बच्चों कितना बनेगा 16/25 यानी 4/5, एक बचा 3 पहले से था तो 4/15 प्लस यहां से क्या बनेगा 8/9, 8 का मतलब कितना हो गया 2√2, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6√2 और बच्चों नीचे अगेन 15। ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आगे बेटा जी जिस भी ऑप्शन में गिवन हो उसमें हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फिर देखो उसके बाद में एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, सॉल्व tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स, इसकी वैल्यू बेटा अपने को फाइंड करनी है। तो देखो एक जो टर्म आ रही है अपने पास में tan इनवर्स 1, उसकी वैल्यू तो बच्चों अपने को डायरेक्टली पता होती है, कितनी होती है इसकी वैल्यू tan इनवर्स 1 की π/4। अब देखो यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ रहा है, पहली चीज क्या देखेंगे इनपुट जो वो पॉजिटिव हो, 2 और 3 बेटा ऑलरेडी कैसे हैं पॉजिटिव है। अब अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में क्या देखते हैं x और y दोनों का प्रोडक्ट, बेटा ये प्रोडक्ट जो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या होता है पाई प्लस, पाई को ऐड करना पड़ता है। और ऐड करने के पीछे देखो लॉजिक भी तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, लॉजिक की हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास में tan इनवर्स x अगर पॉजिटिव है तो ये 0 to π/2 लाई करेगा, ये भी 0 to π/2, तो दोनों का जो समीशन वो 0 to पाई लाई करेगा। अब अगर सपोज सिंपल tan इनवर्स लिख दिया इनके इक्वल में तो वो तो -π/2 to π/2 लाई कर रहा है, तो बेटा π/2 to पाई वाला जो इंटरवल है वो छूट रहा है, उसके लिए हमें क्या करना होता है पाई को ऐड करना होता है। tan इनवर्स आगे क्या होता है x प्लस y यानी 2 + 3 अपॉन 1 माइनस xy इंटू 1 माइनस xy का मतलब क्या होगा 1 - 2 इंटू, तो देखो π/4 प्लस पाई, ये बच्चा जी क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन -5 यानी -1, और बेटा जी tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होगी, या तो ऐसे कर लो -1 को बाहर ले लो, tan इनवर्स -x जो वो क्या होता है -tan इनवर्स x, और tan इनवर्स 1 जो कितना बनेगा π/4, तो ये देखो π/4 से -π/4 कैंसिल आउट, तो ओवरऑल ये कितना आ गया अपने पास पाई। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो बच्चों एक ट्रायंगल के एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी तुम्हें ऐसा बोल दिया जाए कि एक ट्रायंगल के जो एंगल है एक बेटा tan इनवर्स 2 है, दूसरा tan इनवर्स 3 है, तो डायरेक्टली क्या बोल दोगे थर्ड एंगल क्या होगा tan इनवर्स 1। तो इसका मतलब देखो यहीं से इसका रिजल्ट हो तुम डायरेक्टली याद रखना, क्योंकि काफी जगह ये यूज हो जाता है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 जो वो कितना होगा पाई। सिमिलर वे में बेटा अगर कोट में तुम कन्वर्ट करो तो क्या होगा कोट इनवर्स 1 प्लस कोट इनवर्स 1/2 प्लस कोट इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू भी बच्चा कितनी आएगी पाई। तो ये दोनों चीजें जो वो डायरेक्टली तुम्हें याद रहनी चाहिए कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 जो वो पाई होगा, और कोट इनवर्स के अंदर 1 प्लस कोट इनवर्स 1/2 प्लस कोट इनवर्स 1/3 जो वो भी बेटा जी कितना आएगा π/2, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखो फर्दर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते हैं ना। तो बेटा जी देखो धीरे धीरे थोड़ी सी हैबिट हो रही है ना इसकी, बड़े सिंपल सा रूल है। सबसे पहले बस देखते क्वेश्चन में एक्स वाई जो है उनको पॉजिटिव बना दो, अगर पॉजिटिव नहीं है तो, अगर ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है तो आगे प्रोसीड तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सॉल्व cos इनवर्स 3/5 प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। सोल्व करने का मतलब बेटा जी क्या हो गया, यहां पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, x इसका फाइंड करना है। तो देखो यहां पे अभी के लिए बच्चों क्या हो रहा है कि कुछ एक cos में आ रहा है, कुछ एक tan में आ रहा है, मतलब बेसिकली sec इनवर्स x जो वो क्या है tan इनवर्स 1/2 माइनस cos इनवर्स 3/5। तो मैंने क्या बोला कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम ट्राई क्या करेंगे कि सारे एंगल्स को tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो यहां पे देखो tan इनवर्स 1/2 आ रहा है, cos इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हो बच्चों,
ये है अपने पास में 3, ये 5, तो ये क्या होगा 4। तो ये लीजिए tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 4/3। अब इसके बाद में देखो कॉन्सेप्ट, अब माइंड में तुरंत जैसे ऐसे लिखा तो माइंड में सोचते याद आना चाहिए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, बट वो फॉर्मूला कब था जब x y कैसे हो पॉजिटिव। और यहां पे देखो क्लियरली दिख रहा है कि 1/2 पॉजिटिव है और 4/3 जो वो भी कैसा है पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो बच्चों एक ही फॉर्मूला था और वो फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। ये फॉर्मूला था अपने पास में। ये किसके इक्वल है बच्चों, sec इनवर्स x के। तो देखना sec इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये बेटा जी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे देखो 6 LCM आ गया, 6 LCM आया तो ये कितना बन गया, ऊपर आ गया 3 और ये बनेगा बेटा जी -8 अपॉन नीचे कितना बन रहा है 6 प्लस 4, यानी tan इनवर्स ऑफ ये बच्चों कितना बनेगा -5/10 यानी -1/2 और tan इनवर्स माइनस x क्या होता है माइनस। अब देखो क्या होगा, ये अपने पास में tan इनवर्स 1/2 आर्ग्यूमेंट बेटा इसका कैसा पॉजिटिव, तो ये पार्ट किससे किसके बीच में लाई करेगा, ओवरऑल tan इनवर्स x -5/2 से π/2 होता है, बट अगर ये पॉजिटिव है तो ये 0 to π/2 लाई करेगा, और अगर ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बच्चों किस इंटरवल में लाई करेगा -π/2 टू 0 में। और इधर वाला राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो वो याद करो बच्चों, sec इनवर्स x की रेंज क्या होती थी 0 to π, इसका मतलब ये ऑलवेज लाई करेगा अपने पास 0 to π में। ये बच्चों 0 to π में लाई कर रहा है, ये -π/2 टू 0 में लाई कर रहा है। दोनों कभी एक साथ इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। नहीं हो सकते का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, चलो बच्चों आज का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस लेक्चर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अल्फा बच्चों तुम्हें गिवन है cos इनवर्स 5/√28 प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स √3/2। ये अल्फा बच्चों गिवन था और बीटा अपने पास में गिवन है 4 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 7√2/10 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 3/4। ये बच्चों तुम्हारे पास में क्या है, क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बताना है कि इसमें अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा या फिर अल्फा लेस देन बीटा होगा या फिर अल्फा जो वो इक्वल्स टू बीटा होगा। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों अल्फा कोस इनवर्स आ रहा है, tan इनवर्स आ रहा है, क्या बोला था मैंने, किसमें कन्वर्ट कर देंगे दोनों को, tan में। तो बताइए कोस इनवर्स 5/√28, ये लीजिए बच्चों ट्राइंगल, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 5 है, ये √28 है, ये कितना बनेगा √3 बनेगा। तो इसको देखो तुम क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 5 लिखा जा सकता है ऐसा। चलिए उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला अपने पास में क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स √3/2। तो बेटा जी tan इनवर्स √3/2, ये देखो इसको लिख दो एक बार को ऐसा कैसा, tan इनवर्स √3/2। और बच्चों एक जो 2 टाइम्स था उसको देखो मैंने अलग से लिख दिया 2 tan इनवर्स √3/2, क्योंकि टोटल ओवरऑल अपने पास में कितना आ रहा था, ये 3 टाइम्स आ रहा था। तो 3 में से एक बार हमने यहां पे लिख दिया और दूसरी बार यहां पे लिख। अच्छा देखो एक मिनट, क्या यहां पे दोनों के साथ था क्या, ये बेटा जी दोनों के साथ यहाँ पे 3 है ना, दोनों के साथ 3 है। इसको एक बार करेक्ट कर लेना क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जगह अपने पास में 3 है ना, दोनों जगह 3, क्वेश्चन में दोनों जगह 3 गिवन था। तो चलो ये अपने पास 3 और नेक्स्ट वाले को अब तो बच्चों मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं tan इनवर्स √3/2। अब यहां से देखो अगर 3 को बाहर ले ले तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स √3/5 अब प्लस tan इनवर्स √3/2। तो बेटा आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव तो ऑलरेडी अपने पास है। पॉजिटिव के बाद में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में बच्चों क्या देखते हैं हम, x और y का प्रोडक्ट देखते हैं।
तो x और y का देखो प्रोडक्ट करेंगे तो 3/8 यानी xy लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन 1 बच्चों अगर आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, ये 5/√3/2 था। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो xy क्या होगा बच्चों √3/5 इंटू में क्या बनेगा √3/। चलो इसको देखो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स ये बच्चों यहां पे देखो एलसीएम 10 आ गया, एलसीएम 10 आएगा तो ऊपर बन गया 2√3 प्लस 5√3 कितना बन रहा है 7√3 और 10 तो बेटा इस 10 से कैंसिल आउट, नीचे भी देखो 10 माइनस 3 7 और tan इनवर्स √3 जो है वो कितना होता है π/3। तो ये लीजिए अल्फा जो उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई पाई। सिमिलर वे में बेटा बीटा फाइंड कर दो, तो बीटा में देखो फिर से वापस से वही 4 को कॉमन ले लो, तो एक तो देखो sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y आ रहा है, तो तुम चाहो तो डायरेक्टली sin इनवर्स x के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर tan इनवर्स में भी तुम बच्चों इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, tan इनवर्स x में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे साइन के अंदर ये लिखा हुआ था 7√2/10, तो ये 7√2 होगा, ये 10 होगा, ये √2। ठीक है ना, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो अब ये जो लिखा हुआ था टर्म बच्चों 4 को अगर बाहर ले ले तो ये tan इनवर्स क्या होगा इसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7√2/√2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ये बच्चों लास्ट में 3/4 लिखा है, sin इनवर्स ऑफ 3/4, sin इनवर्स ऑफ 3/4 का मतलब क्या होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये बच्चा जी अपने पास में कितना आएगा √7। ये आएगा देखो 4 16 माइनस 7, तो इसका मतलब ये क्या आएगा tan इनवर्स 3/√7। अब √2 से √2 देखो कैंसिल आउट, फिर से tan इनवर्स x माइनस y बन गया। तो बच्चों याद करो कि tan इनवर्स x माइनस y जो था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला था अपने पास में डायरेक्टली क्या tan इनवर्स ऑफ x माइनस y यानी 7 माइनस 3/√7 अपॉन में बच्चों क्या था 1 प्लस xy, तो 1 प्लस xy करेंगे तो 7 इंटू 3/√7 कितना बनेगा अपने पास में 3√7। अच्छा देखो यहां पे भी बच्चों एक बार आई थिंक कि कुछ यहाँ पे वैल्यू जो है वो सही नहीं लिखी, क्योंकि वैल्यू जो वो अच्छा यहाँ पे अगर एक बार को 3/5 अगर हम ले तो उस केस में देखो ये सही आएगा क्या 3/4 जो उसको अगर 3/5 ले लेते ये 5 होता, ये अगर 4 होता तो ये अपने पास में कितना आता 4 आता, ये भी अपने पास में 4 आता और ये 7 इंटू में 3/4 यानी 21/4 होता, तो ये ठीक होता। ठीक है, तो क्वेश्चन में बच्चों ये एक करेक्शन और करना, ये जो 4 sin इनवर्स 3/4 लिखा था मैंने, इसको क्या लिख लेना sin इनवर्स 3/5। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना ताकि वैल्यू जो वो सही आ जाए थोड़ी। तो ये हमने बच्चों क्या किया सिंपली यहाँ पे वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किए, तो सब्स्टिट्यूट किए तो अब ये देखो कितना बन गया 4 tan इनवर्स 28 माइनस 3 25 और नीचे भी बच्चों कितना बन रहा है 25 और tan इनवर्स 1 जो उसकी वैल्यू कितनी आती है π/4 यानी ये ओवरऑल कितना आ गया अपने पास पाई। अल्फा भी पाई था बेटा, बीटा भी पाई था, इसका मतलब अल्फा जो वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बीटा। क्लियर? तो ये देखो बच्चों आज का लेक्चर हम सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तो इस लेक्चर के बेटा तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला जो सारे लिख लिख के याद करो, जैसे भी याद करना याद करो, बट वो हमेशा तुम्हारे टिप्स जो उस पर याद रहनी चाहिए। और आज तुम्हें इसका क्वेश्चन बैंक जो वो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ में डीपीपी भी, तो बेटा उनको दोनों को अच्छे से सोल्व करना है। तो अभी आईटीएफ जो उसका एक या मैक्सिमम फिर 2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद में आईटीएफ जो वो खत्म होगा फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो जैसे बच्चों इसकी तुम्हें क्वेश्चन बैंक और डीपीपी मिलती है तो उसको तुरंत करना स्टार्ट कर दो और उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में।